राजीव, अब धन परिवर्तन के लिए नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। अब ये लालच या बहकावे से कहीं आगे बढ़कर एक नए तरीके का खुलासा यहां पर हुआ है। डराने वाली बात यह है कि आपके बच्चे धन परिवर्तन कराने वाले रैकेट के निशाने पर हैं। एक साजिश के मुताबिक बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये घेराबंदी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कई फेजेस में बच्चों को उनके परिवार से अलग करके दूसरे धर्म की तरफ झुकाव कराया जाता है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धन परिवर्तन की साजिश के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा। ऑनलाइन गेम था धर्म परिवर्तन का टूल किट। ऑनलाइन गेम में जीतना है तो आयतें जरूरी। मुस्लिम लड़के हिंदू आईडी से गेम खेलने आते, हिंदू नाबालिग बच्चों को जाल में फांसते थे। ऑनलाइन धर्म परिवर्तन की सबसे खतरनाक साजिश। हम आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि आप जब नौकरी, कारोबार या घर संभाल रहे होते हैं तब किसी की नजर आपके नाबालिग बच्चे पर हो सकती है और वो धर्म परिवर्तन की साजिश का शिकार हो सकता है। मामला गाजियाबाद का है। इस मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने कविनगर के करीब 17 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन करा दिया था, वो भी ऑनलाइन गेम के जरिए जाल में फंसाकर। ध्यान से सुनिए और समझिए कि अब्दुल रहमान ने कैसे इस साजिश को अंजाम दिया था। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश के दो किरदार थे। अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, जो गाजियाबाद का है। दूसरी तरफ था ठाणे का शाहनवाज मकसूद, जो बद्दो नाम से फर्जी आईडी के जरिए ऑनलाइन गेम पर मौजूद था। इस बीच में होता था टारगेट, यानी हिंदू नाबालिग बच्चा। अब समझिए कि कैसे हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। हिंदू बच्चों को ऑनलाइन गेम फोर्टनाइट पर ये फर्जी लोग घेरते थे। हिंदू नामों से मुस्लिम लड़के आईडी बनाकर पेश होते। हिंदू बच्चा जब गेम खेलते हुए हारता तब असली खेल शुरू होता। बच्चे को कहा जाता कि वो कोई आयत पढ़े तो जीत जाएगा। बच्चा आयत पढ़कर फिर गेम खेलता तो जीत जाता। साजिश के तहत उस बच्चे को जितवा दिया जाता। एक के बाद एक आयतें पढ़वाकर उसे जिताया जाता था। इस तरह बच्चे का मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ता जाता। केस में जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडाई जो समझ में आया है, वो एक जो जितने भी टीन एजर्स और नई उम्र के लड़के होते हैं, ये गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था। उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका विश्वास उनमें बिल्ड हो जाता था। उसके बाद डिस्कॉर्ड नाम का एक चैट एप्लीकेशन है, उस पर बोला जाता था कि उस पर आके वो चैट करें। जब वो डिस्कॉर्ड पे आ जाया करते थे, उसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको 2015 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने, उनकी वीडियोस दिखा के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जाता है। और जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी, जिसमें कि उनको और कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करा जाता था। सर, जो बद्दो है अभी भी जो मोस्ट वांटेड हमत प्रेरित करा जाता था। सर, जो बद्दो है अभी भी जो मोस्ट वांटेड हमत इस पूरे प्रकरण के अंदर है, उनकी गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित करेगी गाजियाबाद पुलिस? क्योंकि और ये नेक्सस कहाँ फैला हुआ है, एक सवाल ये। देखिए, इसमें जितनी हमको पूछताछ करी है, इसमें एक जैन लड़का और एक हिंदू लड़का, नाबालिग लड़का, वो गाजियाबाद के ही हैं। एक हिंदू लड़का फरीदाबाद का है और साथ ही साथ जो एक और हिंदू लड़का है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके कन्वर्जन की बात आई है। आयतें पढ़कर बच्चा जीत जाता तो उसका आयतों पर भरोसा बढ़ जाता। इसके बाद शुरू होता था धर्म परिवर्तन का स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए टारगेटेड बच्चे से चैटिंग की जाती। बच्चे का भरोसा जीता जाता और उसको इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती। इसके बाद धीरे धीरे उसको डॉक्टर जाकिर नायक और उसके बाद तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते। प्रोत्साहित किया जाता कि वो इस्लाम ज्वाइन कर ले। बच्चा इस्लाम ज्वाइन कर लेता तो उसका एफिडेविट
बनवा दिया जाता था। डिस्कॉर्ड नाम का एक चैट एप्लीकेशन है, उस पर बोला जाता था कि उस पर आके वो चैट करें। जब वो डिस्कॉर्ड पे आ जाया करते थे, उसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको 2015 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने, उनकी वीडियोस दिखा के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जाता है। और जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी, जिसमें कि उनको और कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करा जाता था। पुलिस के शिकंजे में आया ये मौलवी काफी शातिर है। उसका एक जैनी बच्चे और 2 हिंदू बच्चों के धर्म परिवर्तन में रोल सामने आ चुका है। ये खेल तब खुला जब हिंदू परिवार ने अपने बच्चे के धर्म परिवर्तन की शिकायत की। बच्चा जिम जाने के बहाने मस्जिद पहुंच जाता। परिवार को नमाज पढ़ते हुए मिला बच्चा। घर पर कहने लगा कि मुस्लिम धर्म बेहतर है। बच्चा बोला, घर से निकालोगे तो मस्जिद में रह लूंगा। अब इस मौलवी अब्दुल रहमान की पूरी कुंडली गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी खंगाल रही हैं। आईबी की टीम अब्दुल रहमान से पूछताछ करेगी। सेंट्रल एजेंसीज की अलग अलग टीमें उससे सवाल करेंगी। उसका बैंक खाता खंगाला जा रहा है। उसके साथ ही ठाणे में शाहनवाज मकसूद फरार हो चुका है। शक है कि ऑनलाइन गेम के जरिए बड़े पैमाने पर नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। अभी इस पूरी साजिश की परतें खुलनी बाकी, लेकिन ये तय है कि ये एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसके किरदारों से नकाब उतारना बाकी है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, आज तक।